थे। तो हमारे व्रज के ठाकुर जी ही राजस्थान आ गए हैं, श्रीनाथ जी। एक अजब कुमारी नाम की एक राजकुमारी थी, तो वो ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। मतलब मंदिर में उसने गुसाई जी से कहा मुझे सेवा दो, तो गुसाई जी बोले यहाँ तो पुरुष ही सेवा करते हैं, माताएं तो बस दर्शन करें और निकलें, और तुमको कोई सेवा अगर लगती हो कि तुम कर सकती हो तो करो। तो वो ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती थी गिरिराज जी में, गोवर्धन व्रज में। तो ठाकुर जी के साथ रोज चौसर खेलती, और वो इतनी निपुण थी चौसर खेलने में कि उसको कोई नहीं हरा सकता। तो एक बार अपनी चाल चलती, दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलती, सब लोग खड़े होकर देखते। तो चाहती तो वो जीत सकती थी, लेकिन वो सोचती कि इतने लोग देख रहे हैं, मेरे ठाकुर जी का नाम होगा, अगर मैं हारूंगी ये जीतेंगे। तो वो ऐसी चाल जानबूझ के चलती कि ठाकुर जी जीत जाते और वो हार जाती। 4-5 दिन तक तो वो जिताती रही ठाकुर जी को। 5वें दिन ठाकुर जी से बोली कि आज मेरे पिता मुझको वापस ले जा रहे हैं उदयपुर, और मैं आपके बिना जाना नहीं चाहती, या तो मुझे यहाँ रख लो या आप मेरे साथ चलो। तो ठाकुर जी से इस तरीके से बोली, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, कुछ कहते तो हैं नहीं। तो अजब कुमारी ने बोले कि आज मैं आपको हरा के जाऊंगी, ये जितने लोग आपकी वाहवाही करते हैं ना, आज आपके हार देख करके जब आपको ताने मारेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो जब वो ठाकुर जी को हराने लगी, तो सामने ठाकुर जी के प्रतिबिंब, ठाकुर जी की प्रतिमा में पसीने आने लगे। मतलब ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि मैं हारने वाला हूं। और जैसे उसने देखा ठाकुर जी घबरा रहे हैं, ठाकुर जी को पसीने आ रहे हैं, तो अंतिम चाल में वो ठाकुर जी को फिर जिता देती है, खुद फिर हार जाती है। तो ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उसके अंतर मन में प्रकट होकर बोले, तू मांग ले, मैं तुझसे इतना खुश हूं, तू भी आज जीत रही थी फिर, पर आज फिर से तूने मुझे जिता दिया, तू मांग क्या चाहिए। तो अजब कुमारी बोली, अब फंस गए आप, मैं मांग लूंगी। बोले मांग ले, मैं दूंगा तुझे। तो बोले मेरे साथ चलो मेवाड़। तब ठाकुर जी फिर घबरा गए, बोले मैं व्रत छोड़ के कैसे जाऊं। बोले मुझे नहीं पता, आपने कहा था मांग ले, मैंने मांग लिया। तो फिर ठाकुर जी उसके लिए मेवाड़ चले गए। आज भी मेवाड़ में ठाकुर जी विराजमान है। तो उनके दर्शन करने में गया था,